सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। ननुच, अच्छा समवायी कारण के रूप में ये कर्म जो है आकाश के अनुमापक नहीं है, असमवाय कारण के रूप में हो सकता है। ये क्रियाएं कर्म असमवाय कारण के रूप में, इन कर्मों का असमवाय कारण आकाश है, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे पट रूप का समवाय कारण, पट रूप का समवाय कारण पट, पट रूप का समवाय कारण पट, पट रूप का असमवाय कारण तंतुगत रूप, तंतु रूप, समझ गए? पट के अंदर जो रूप है उसका समय कारण है, रूप कहाँ है? पट में, इसलिए पट समय कारण है। और तंतु रूप सिद्ध हो जाता है असमवाय कारण से। क्यों? पट रूप का असमवाय कारण है तंतु का रूप है, क्योंकि गुण सजातीय गुण को उत्पन्न करता है। तो पट रूप का असमवायी कारण से, असमवाय कारणता से तंतु रूप सिद्ध हो रहा। इसी प्रकार से ये निष्क्रमण प्रवेशन आदि कर्म असमवाय कारण आकाश है, इस प्रकार से अनुमान करा सकता है। ननु असमवायी कारणतया एव आकाशम अनुमापयिष्यति कर्म, निष्क्रमणादि कर्म अनुमापयिष्यति। निष्क्रमण प्रवेशनादि ऐसा कोई कहे तो इसी के समाधान के रूप में सूत्रकार ने कहा कारणांतरानुक्लिप्ति वैधर्म्यात्, कारणांतर की अनुक्लिप्ति नहीं होती है, माने समय कारण से अंतर दूसरा कारण कौन है? असमय कारण। तो कारणांतर माने असमय कारण, असमय कारण की कल्पना भी नहीं कर सकते। असमय कारण के रूप में भी आकाश की सिद्धि नहीं होती, कारणांतर अनुक्लिप्ति भी नहीं होती, क्योंकि वैधर्म्य होने से। मतलब असमय कारण कौन कौन हो सकते हैं द्रव्य गुण कर्मों में से? द्रव्य गुण कर्मों में से असमय कारण कौन कौन हो सकते हैं? गुण और कर्म द्रव्य कभी नहीं बनता, पीछे आ चुका। असमय कारण तंतु का समय कारण, या घट ले लो, घट का समय कारण कपाल, घट रूप का समवाय कारण घट रूप का समवाय कारण घट, घट रूप का असमवाय कारण कपाल का रूप। ठीक, तो असमवाय कारण, समवाय कारण सदा द्रव्य ही होता, गुण कर्म कभी समय कारण नहीं बनते, गुण और कर्म कभी समय कारण नहीं बनते, निष्कर्ष के रूप में हम पीछे देख चुके। और असमवाय कारण सदा या तो गुण होगी या क्रिया होगी, वो भी क्रिया कौन सी? संयोग विभाग रूपी क्रिया। का घट का समय कारण कपाल, और घट का असमवाय कारण, घट का असमवाय कारण, मैं घट रूप का नहीं बोल रहा हूँ, घट का असमवाय कारण कपाल का संयोग, घट का समवाय कारण कपाल और घट का असमवाय कारण कपालों का संयोग। तो संयोग गुणी हुआ। गुण या क्रिया में से दोनों में से एक असमवाय कारण हो सकता, द्रव्य नहीं हो सकता। ये गुण और द्रव्य और गुण कर्मों में वैधर्म्य है कि नहीं? द्रव्य समय कारण ही बनेगा, समय कारण ये दोनों ही बनेंगे, ये दोनों गुण और कर्म असमवाय कारण ही बनेंगे, द्रव्य नहीं बनेगा। ये इस रूप में इन दो समुदायों में वैधर्म्य है कि नहीं? जबकि आकाश द्रव्य है, गुण है, कर्म क्या है? द्रव्य ना, 9 द्रव्यों में से एक द्रव्य है, तो द्रव्य असमवाय कारण नहीं बनेगा। तो निष्क्रमण आदि कर्मों का असमवाय कारण द्रव्य कैसे हो सकता है? असमवाय कारण गुण हो या तो कर्म होगा, द्रव्य नहीं होगा। द्रव्य नहीं होगा मतलब है कि आकाश द्रव्य है ना, तो निष्क्रमण प्रवेशन रूपी कर्मों का असमवाय कारण या तो गुण होना चाहिए तो कर्म होना चाहिए। तो असमवाय कारण के रूप में आकाश की सिद्धि कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आकाश एक द्रव्य है। ये कैसे पता लगा? वैधर्म्य से। गुण कर्मों में द्रव्य में वैधर्म्य क्या है? वह असमवाय कारण कभी नहीं बनता द्रव्य। आज जबकि ये वैधर्म्य, ये
गुण और कर्म गुण और कर्म असमय कारण बन सकते। वैधर्म्या का तात्पर्य है वैधर्म्य गुण है, वैधर्म्य रूपी धर्म है इनमें, किनमें? गुण और कर्म तो साधर्म्य है, असमय कारण बनते दोनों। गुण और कर्म दोनों असमय कारण बनते हैं, इन दोनों में साधर्म्य है, और द्रव्य के साथ वैधर्म्य है। क्यों? द्रव्य कभी असमय कारण नहीं बनता। तो वैधर्म्य का तात्पर्य है, समझे? इनकी व्याख्या पढ़ो। अनुक्लिप्ति ही लक्षणम, अनुक्लिप्ति लक्षण उसे जानना। अनुकल्प्यते ज्ञाप्यते अनेन इति व्युत्पत्त्या, अनुकल्प्यते माने ज्ञाप्यते, जाना जाता है, ज्ञापित करता है, जिसके द्वारा जाना जाता है। व्युत्पत्ति, इस व्युत्पत्ति से कारणांतरस्य असमय कारणस्य या अनुक्लिप्ति ही लक्षणम तद वैधर्म्यात्, माने असमयी कारण के रूप में जो ज्ञान लक्षण, माने आकाश असमय कारण के रूप में भी ज्ञापित नहीं करते कर्म, अनुक्लिप्ति नहीं होती, ज्ञापन नहीं होता। द्रव्यम तावद असमवाय कारण न भवत्येव, द्रव्य कभी भी समवाय कारण नहीं होता, पहले कह चुके। अल्पविराम। असमवाय कारणता च, असमवाय कारणता तो कारणेकार्थ प्रत्यासत्या कार्येकार्थ प्रत्यासत्या च। असमवाय कारण दो प्रकार से हम पहले जान चुके हैं, कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति और कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति। कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति का तात्पर्य प्रथम समय कारण, प्रथम असमय कारण, जो हम वहाँ पढ़ा वहाँ प्रथम था, जब वहाँ जो प्रथम असमय कारण के रूप में जाना वो कार्य का अर्थ प्रत्याशक्ति है, उसमें राग है ना। घट का उदाहरण लें तो घट में घट तादाद में संबंध रहता है, कपाल में समय समझ रहता है, तो इन दोनों का फिर असमय कारण कपाल है, कपाल का संयोग है। तो संयोग कपाल में समय समझ रहता है और कपालत्व तादाद में संबंध रहता है, फिर वो दोनों कारण बनते हैं, तो वह असमय कारण के रूप में वो समानता। और दूसरा वाला असमय कारण साक्षात नहीं है, परंपरा से, इसमें वहाँ गौरव है, वो कारण का अर्थ प्रत्याशक्ति है, कारण के माध्यम से। तो वहाँ फिर देखना प्रश्न यहाँ अपना बता रहे हैं, इस प्रश्न के लिए बता रहे हैं ये। प्रथमा तात्पर्य इनका कारण का प्रत्याशक्ति, हमारे दृष्टि से दूसरा वाला असमय कारण। प्रथमा तंतुरूपाणाम पटरूपम प्रति, पट रूप के प्रति तंतु रूप असमय कारण है, वो एक निष्ठ नहीं है, समानाधिकरण नहीं है। असमय कारण के समानाधिकरण नहीं चाहिए, पर समानाधिकरण परंपरा से यहाँ पर तंतु रूप तंतु में है, पट रूप पट में है, तो पट रूप के प्रति तंतु रूप असमय कारण कैसे बना? तंतु के माध्यम से है। तंतुरूपाणाम पटरूपम प्रति इयं च असमय कारणता महति इति संज्ञा लभते गुरु प्रतिपत्तिकत्वात्, माने इसकी प्रतिपत्ति में गौरव है, परंपरा से है, साक्षात नहीं है, इसे गुरु कह दिया। द्वितीयाचा, जो दूसरा माने वाहन के जैसे हम जो पहले यहाँ पढ़ चुके हैं, प्रथम असमय कारण। द्वितीयाचा यथा आत्मन संयोग से ज्ञानादिकम प्रति, ज्ञान एक कार्य है, ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसके प्रति ज्ञान का समय कारण कौन है? ज्ञान रूपी कार्य का समवाय कारण कौन है? ज्ञान रूपी कार्य का समवाय कारण कौन है? आत्मा। और असमवाय कारण आत्मा संयोग। तो ये सामान्य अधिकरण स्वतः सिद्ध हो रहा है यहाँ पर। तो आत्मा मना तृतीयाचा आत्मा संयोग, आत्मा संयोग रूपी जो दूसरा वाला जो असमय कारण है, असमय कारणता है, ज्ञानादिकम ज्ञानादि के प्रति वो है दूसरा। इयम च असमय कारणता, ये जो असमय कारणता है लघु ही है, मतलब साक्षात इसका सामानाधिकरण सिद्ध हो जाता। लघु यदि संज्ञाम लभते, लघु प्रतिपत्तिकत्वा, क्योंकि इसका सामानाधिकरण की प्रतिपत्ति बोध है का लाघव है, सीधा साक्षात है। आकाशस्य तु निष्क्रमण प्रवेशनादो कर्मणि न समवाय कारणता नापि असमवाय कारणता।
तो निष्क्रमण प्रवेशन आदि आकाश के अनुमापक हैं, तो समवाय कारण के रूप में भी आकाश का लिंग अनुमापक नहीं है और असमवाय कारण के रूप में भी अनुमापक नहीं है। तथा च न च कर्म आकाश सत्व लिंगम, तो कर्म प्रवेश निष्क्रमण आदि कर्म आकाश के अनुमान में लिंग नहीं है, खंडन कर दिया इस अनुमान का। अरे समवाय कारण नहीं है, असमवाय कारण नहीं है, तो निमित्त कारण मान लो। आकाश की सिद्धि में निष्क्रमण आदि कर्म निमित्त कारण है, नहीं, इनके कर्मों का निमित्त कारण आकाश है। तो आकाश, काल, दिक्, ईश्वर आदि आदि ये सारे तो निमित्त कारण है, सबके लिए है ही। केवल इसी का निमित्त कारण सिद्ध होता है, वो तो सबका हो। तो कार्य मात्र का निमित्त कारण है ये कर्म ही का ही निमित्त कारण कहां से सिद्ध होगा? तो विचार होगा ना। कर्म का निमित्त कारण आकाश है और कोई नहीं है, तब तो कर्म उसका अनुमापक होता। पर निमित्त कारण तो आकाश अनेकों कार्यों का है, केवल इसी कार्य का निमित्त कारण कहाँ है? वो पृथ्वी आदि सभी द्रव्यों का, सभी गुणों का। कार्य कितने प्रकार के हैं? द्रव्य गुण, कर्म चिंता है। उत्पन्न होने वाले तो द्रव्य है, गुण है और कर्मी है, और इनका समय कारण द्रव्य ही होता है, असमय कारण गुण या कर्म है। और इन सब का निमित्त कारण है, तीनों का निमित्त कारण है आकाश आदि सब है। तो कर्म का निमित्त कारण कहाँ होगा? इस प्रकार से इसका भी खंडन करेगा। संयोगाभावात् कर्मणः ननु निमित्त कारणमस्तु कर्मणि आकाशम, कर्म आकाश का लिंग निमित्त कारण हो, आकाश निमित्त कारण है। दृश्यते ही आकाशे, और बता रहे हैं, उदाहरण बता रहे हैं, आकाश में देखा जाता है पक्षी कांडादि नाम संचरणम, आकाश में पक्षी घूमते हैं, ये वृक्ष के पत्ते घूम रहे हैं, हिल रहे हैं, कंपन हो रहा है, तो आकाश निमित्त कारण है कि नहीं है? तो दृश्यते ही आकाश है पक्षी कांडादि नाम संचरणम अद आहा, उसका खंडन कर कहते हैं संयोगाद कर्म अभाव। संयोग होने के बाद कर्म का अभाव होता। कर्म होता क्या? कहीं से विभाग, कहीं संयोग, एक स्थान पर विभाग, दूसरे स्थान पर कोई भी कर्म हो, ये अतिरिक्त नहीं है। एक स्थान से विभाग होना, दूसरे स्थान पर संयोग होना, इसे कर्म कहते। संयोग हो गया तो कर्म समाप्त हो गया। निमित्त कारण आकाश है कि नहीं, तो संयोग क्यों रुक गया? कर्म क्यों रुक गया? उत्तर दो, संयोग होने पर कर्म का अभाव हो रहा है। अभाव क्यों हो रहा है? आकाश निमित्त कारण है कि नहीं? कुमार घड़ा बनाता जा रहा तो घड़ा बनता जाता है या रुक जाता? वो निमित्त कारण है, जब तक वो निमित्त कारण है, जब तक उसमें क्या रुक जाता, एक के बाद बनाते जा रहा है, जब तक उस कर्म में वो प्रवृत्त है। वो निमित्त कारण, मतलब जिस क्रिया को निमित्त कारण है, वो निमित्त कारण तभी कहलाएगा जब उस क्रिया में प्रवृत्त है? उस क्रिया के वो निमित्त कारण है, तो वो क्रिया चल रही तो निमित्त कारण है। वो उसको खाना पी रहा हो तो खाने पीने के प्रति निमित्त कारण है वो। पर घट के प्रति घट निर्माण में निमित्त कारण मतलब उस कर्म में प्रवृत्त है। वो जब तक उस कर्म में प्रवृत्त है तब तक वो क्रिया चलती रहेगी ना। तो निमित्त कारण जब तक उसके अंदर प्रवृत्त है, या जो जब तक निमित्त कारण कहलाता है तब तो क्रिया चलती रहनी चाहिए। तो आकाश निमित्त कारण नित्य रहता ना, तो प्रक्षेप आदि जो भी कार्य है वो सदा ही चलता नहीं, रुकता क्यों फिर? तो उदय संयोग के बाद क्रिया कर्म का अभाव हो जाता। कर्म का अभाव होने से उसका निमित्तपन ही समाप्त। तो निमित्त कारण का रूप में कैसे सिद्ध होगा कर्म? कर्म उसका अनुमापक कैसे होगा? तो संयोगाद कर्म अभाव, कर्म का अभाव होता है, इसलिए इसको बताता तो निमित्त पर नहीं रहता उसके अंदर। मूर्त संयोगेन कर्म कारणस्य वेग गुरुत्वादेः प्रतिबंधात् कर्मणः अभावः। मूर्त संयोग माने मूर्त द्रव्यों में जो भी संयोग होता है, मूर्त द्रव्य का किसी मूर्त द्रव्य के साथ जो भी संयोग होता है, वो कर्म कारणस्य, कर्म का कारण का वेग, कर्म का कारण कौन है? ये तो वेग है, गुरुत्व है। संयोग विभाग रूपी कर्मों का कारण ये तो वेग है या गुरुत्व है। तो कर्म कारणस्य वेग गुरुत्वादे है, वेग गुरुत्वादि का प्रतिबंधक होता है मूर्त संयोग, मूर्त द्रव्य का संयोग। हमें कुछ फेंका
किसी दीवार में जाकर टकरा गया वो, तो मूर्त द्रव्य का संयोग है वहां पर उसका, और आकाश मूर्त द्रव्य नहीं है, इसलिए वो बाधा भी नहीं बनता है? इसलिए मूर्त संयोगेन कर्म कारणस्य वेग गुरुत्वादे प्रतिबंधात कर्ण अभाव, कर्म का अभाव होता, अनुत्पादो न अनुत्पाद या कर्म के उत्पाद उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, कर्म चलता नहीं। अनुत्पादो न तो आकाश अभावात तस्य व्यापकत्वात्, आकाश के अभाव से कर्म का रुक गया ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आकाश का व्यापक होने से आकाश का संयोग सदा रहता, आकाश निमित्त का सदा रहता, उसके अभाव से वो रुक गया ऐसा नहीं कह सकते। किसी में कर्म रुक गया है तो उसका कारण आकाश नहीं बनता, कारण कोई मूर्त द्रव्य होता, बाधक अवरोधक, या कोई अवरोधक नहीं है, हमने आकाश में फेंक दिया कोई चीज, कैसे रुक गया वो, जाकर आगे जाके कैसे रुक गया? संस्कार खत्म हो गया, वेग रूपी संस्कार खत्म हो गया, पीछे है ना, वो भी पीछे भाग याद रखना, वेग रूपी संस्कार खत्म जब तक है तब तक वो चलता, उसके बाद वहां रुक गया, और वहां पे गया कैसे? तो वहां गिरने में कारण कौन है फिर? वहां पर वेग का संस्कार जब तक था तो गया, अंतिम संस्कार था वो गया, वहां जाकर रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब रुक गया, और रुकने बाद गिरा कैसे? फिर गिरने में कारण कौन? फिर गुरुत्व है, वो गिरने रूपी पतन रूपी क्रिया का समवाय कारण कौन है? वहां से वो गिरने शुरू गया, उसका समवाय कारण कौन है? गुरुत्व का, पतन रूपी क्रिया का समवाय कारण कौन है? जो गिर रहा है वही समय कारण सारा द्रव्य होता है, जो गिर रहा है वो समय कारण, द्रव्य ही समय कारण है, उसका असमय कौन है? गुरुत्व। आद्यक्षणावच्छिन्न जो पतन रूपी क्रिया है उसका असमय कारण है गुरुत्व, फिर द्वितीय क्षणावच्छिन्न पतन रूपी क्रिया का असमय कारण है वेग। वेग रूपी कर्म, वेग कर्म का वेग भी संस्कार ही है, गुण ही है, पतन तो क्रिया वहां कर्म है, पतन रूपी कर्म का क्रिया का असमय कारण या तो गुरुत्व होगा, गुरुत्व रूपी गुण होगा, या वेग। और फेंक रहे हैं तो वहां पर वेग तो बाद में आया द्वितीय क्षण से, और फेंकते समय पहले वाला आद्य क्षणावच्छिन्न उत्क्षेपण क्रिया का असमय कारण कौन है? कुछ फेंक दिया, फिर उस वस्तु में उत्क्षेपण क्रिया शुरू हुई, द्वितीय क्षणावच्छिन्न उत्क्षेपण क्रिया का समय कारण तो वेग है, आद्य क्षणावच्छिन्न उत्क्षेपण क्रिया का असमय कारण कौन है? हस्तनोदन। क्या है? हस्तनोदन। आद्य क्षणावच्छिन्न उत्क्षेपण कर्म का असमय कारण है हस्तनोदन, हाथ से फेंकना, इस क्रिया से फेंकना। वो प्रसंग अलग है, ये जो प्रसंग पूछा उसको बताओ। हाँ, वो गुरुत्व सिद्धि के लिए बताया, जो गुरुत्व क्या है उसकी बात चल रही है। इसलिए कोई चीज़ एक बार आया वहाँ हल्की नहीं लेना, उसको पकड़ कर आए काम आता। मूर्त संयोगेन कर्मणस्य वेग गुरुत्वादेः प्रतिबंधात् कर्मणः अभावः अनुत्पादः न तो आकाशाभावात् तस्य व्यापकत्वात्। तस्मात् आकाशान्वयः अन्यथा सिद्ध। आकाश का अन्वय, आकाश के कारण से, आकाश रूपी निमित्त के कारण से ये कर्म हुआ है, या इस कर्म का निमित्त कारण आकाश है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि अन्यथा सिद्ध है। ये निमित्त कारण इसी के लिए नहीं है, और अन्य के लिए बहुत सारे, केवल कर्म के लिए नहीं है, द्रव्य गुणों का भी निमित्त कारण है वो। द्रव्य रूपी कार्य के लिए, गुण रूपी कार्य के लिए भी निमित्त कारण आकाश आदि है, केवल कर्म कर कहाँ, फिर अन्यथा सिद्ध हो गया। फिर तो अन्य सिद्धा एव न आकाश निमित्तताम साधयति, इसलिए ये कर्म जो है आकाश की निमित्तता को सिद्ध नहीं करता। तो समय कारण भी नहीं है, असमय कारण भी नहीं है, निमित्त कारण भी नहीं है, इसलिए ये आकाश के लिंग नहीं है। फिर आकाश के लिंग है क्या? अपने सिद्धांत से बताएंगे। शब्द संयोगाद अभाव का अर्थ विवृत्ति का ठीक बताया। संयोगाद संयोगानंतरम कर्म अभाव। संयोगात का अर्थ क्या है? संयोगानंतरम, सूत्र का अर्थ
संयोगात शब्द का क्या बता रहे हैं? संयोगानंतरम कर्मण अभाव है, कर्मण अनुत्पाद, कर्म नहीं की उत्पत्ति नहीं होती। अतः इसलिए आकाशम न कर्मणि निमित्त कारण, कर्म में आकाश निमित्त कारण नहीं है। अयम भाव कहकर फिर वही फलपत्रादि नाम आदि उदाहरण बता दिया। फिर आकाश का अनुमापक कौन है? लिंग कौन है? आकाश सिद्धि कैसे करेंगे? कारण गुण पूर्वक कार्य गुणो दृष्टा। जो भी गुण है कार्य गुण, कार्य द्रव्य के अंदर गुण, वो कारण पूर्वक देखा जाता है। जैसे घट में रूप आया तो घट के अंदर रूप कैसे आया? उसका कारण रूप से। और घट के अंदर अन्य जो भी गुण है वो भी ऐसा कि कारण गुण से ही आए। तो कारण गुण पूर्वक ही कार्य गुण द्रव्य में गुण में देखा जाता है, कर्म में भी देखा जाता है। कर्म देखा जाता है, कारण गुण पूर्वक कहा कार्य गुण दृष्टा। ये कर्म कह सकते कि नहीं कह सकते? क्यों? कर्म का कर्म कारण ही नहीं रहता। तो कर्म का कर्म कारण नहीं तो फिर कारण गुण पूर्वक कहाँ से कहता? कह सकते? नहीं कह सकते। तो ये नियम केवल है द्रव्य गुण में ही घटित होगा, कर्म में नहीं। कोई कर्म का कारण ही नहीं होता, वो सदा कार्य ही होता। वो कर्म सदा कार्य ही होता, अनित्य होता, कारण नहीं होता। तो कर्म किसी कारण नहीं बनता। किसका बनता? कर्म कारण बनता तो किसका बनता? कर्म कर्म का कारण नहीं बनता। और द्रव्य का कारण बन सकता है, गुण का कारण बन सकता है। और गुण का कौन से गुण का? हाँ, संयोग, विभाग, संस्कार। हाँ, वेग और संस्थापक दो संस्कारों के लिए कर्म कारण बनता है। एवं सांख्य मते दूषिते, सांख्य के मत का दूषित करने के बाद, हाँ, इससे पहले जो भी उस सिद्धांत जिसने बनाया उसे खंडन करने के बाद, शब्दम आकाशे लिंग, शब्द ही आकाश के अनुमान में लिंग है। ये उपादेयन, उसकी उत्पत्ति करते हुए परिशेष अनुमान आया, परिशेष अनुमान के लिए अनुमान आया पीठम आचरण आहो, मान उसका आधार बताते हैं कि कारण गुणपूर्वक कार्य गुण दृष्ट। पृथिव्यादि लक्षणे, पृथ्वी आदि के लक्षण में हमने देखा पृथ्वी आदि का लक्षण कैसे किया? गंधवती पृथ्वी आदि, पृथ्वी आदि के लक्षण में कार्य ये विशेष गुणा रूपादया, कार्य रूपी द्रव्य में जो विशेष गुण रूप आदि देखे गए हैं ते कारण गुण पूर्वक दृष्टा, कारण गुणों से ही आए हैं। वो अपने अपने सजातियों को ही उत्पन्न कर रहे हैं, हमने परीक्षण कर देखा। दृष्टा शब्द वैसे शब्द रूपी कार्य, शब्द गुण है ना, तो गुण है तो वो कार्य है, तो कार्य है तो वो किसी कारण द्रव्य से ही आया होगा, है? कारण गुण पूर्वक ही हुआ होगा वो। तो इसका कोई कारण होगा, उस कारण का भी कोई गुण होगा, वहां से ये कार्य गुण आया। शब्द कार्य क्यों है? क्योंकि गुण है। हाँ, बोले तुरंत शब्द कार्य है, बोलिए क्यों शब्द कार्य क्यों है? गुण है। गुण सदा कार्य ही होते हैं। कार्य है तो कार्य रूपी गुण किसी कार्य द्रव्य में होगा। वो कार्य द्रव्य में विद्यमान आरोपी जो शब्द गुण है वो किसी कोई कारण रूपी गुण से आया होगा। शब्द गुण है, कार्य है, वो किसी समय संबंध से किसी द्रव्य में रहता, कार्य द्रव्य में रहता है। शब्द रूपी गुण कार्य किसी कार्य द्रव्य में रहता, तो वो कार्य गुण, कार्य का गुण किसी कोई कारण होगा, उस कारण के गुण से ही आया। माने कोई कारण द्रव्य होगा, उसका भी कोई गुण शब्द होगा, वहां शब्द से यही शब्द आया। ऐसा संभव है क्या? आकाश से एक ही है, आकाश एक ही है, तो उसका कोई कारण द्रव्य वो नित्य है, तो कारण गुण पूर्व का कार्य गुण कहां से आएगा? तो ये क्या कहते हैं देखो पहले। पृथिव्यादि लक्षणे कार्ये ये विशेष गुणाः रूपादयः ते कारण गुण पूर्वकाः दृष्टाः। शब्दों विशेष गुण, शब्द भी एक विशेष गुण है।
जाति मत्वे सती, क्यों? वो जातिमान शब्द तो जाति है। जाति मत्वे सती बाह्य एकेंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वात्, बाह्य एक इंद्रिय से ही गृहीत होता है, जैसे रूप चक्षु से ही, गंध घ्राण से ही, इस प्रकार से नियम है। शब्द भी एक ही इंद्रिय से गृहीत होता है। बाह्य एकेंद्रिय मात्र ग्राह्यत्वात् रूपादिवत, रूपादि जैसे बाह्य एक इंद्रिय से गृहीत होते हैं, वैसे शब्द भी एक ही बाह्य से गृहीत होता है। तथा च तादृशं कार्यं न उपलभ्यते यत्र कारणगुणपूर्वकः शब्दः स्यात्। तो उस प्रकार का कार्य नहीं देखा, मतलब कार्य द्रव्य नहीं देखा जाता जहाँ हम ये कह सके कारणगुणपूर्वक है। तथा च तादृशं कार्यम मन कार्य द्रव्यम न उपलभ्यते, उस प्रकार कार्य द्रव्य नहीं देखा जाता जिसका गुण यह शब्द है और वो शब्द गुण किसी कारण गुण पूर्वक आया है, ये नहीं कह सकते। तथा च तादृशम मन, जैसे पृथ्वी आदि और गंध आदि में कह चुके हैं वैसे यहाँ बात नहीं, वैसी बात यहाँ नहीं घट सकती। तथा च मन जैसे वहाँ पर हुआ वैसे यहाँ नहीं हो सकता। तादृशम कार्यम कार्य द्रव्यम न उपलभ्यते यत्र, जिस कार्य द्रव्य में कारण द्रव्य के गुणपूर्वक ही ये शब्द आया है, ऐसे यहाँ संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं, फिर शब्द किसका होगा? फिर कोई एक ही होगा जो कार्य कारण भाव नहीं है, कोई एक द्रव्य ऐसा होगा जो कार्य नहीं है कारण नहीं है, एक ही बस। कारण होता निमित्त कारण के रूप में रहता हो, कार्य द्रव्य नहीं है वो। कोई कार्य द्रव्य ऐसा नहीं है जहां पर शब्द को समाविष्ट कर सके, कोई कार्य द्रव्य ऐसा नहीं है जो शब्द का आश्रय बन सके। ओके, तो फिर कौन बन सकता है? एक ही है, आकाश। तो इस रूप में शब्द आकाश का अनुमापक होता। अब वो शब्द द्रव्य है, गुण है, कर्म है। अभी न्याय की प्रक्रिया में बताया पाषाण भाष्य में कि द्रव्य नहीं है, कर्म नहीं है, शब्द ही है। अनुमान प्रकरण में बताया, यहाँ की विवृत्ति पर स्पष्ट है उपस्कार की अपेक्षा। शब्द एवं आकाशानुमापक, शब्द ही आकाश का अनुमापक है इति अभिधातुम कहने के लिए भूमिका में आचरती। अभी इस अनुमान के लिए भूमिका बता रहे हैं। ये असली यथार्थ अनुमान तो आगे बताएंगे। भूमिका में आचरती कारण गुणपूर्वक कार्यगुण दृष्ट, कार्यस्य यो विशेष गुणः सह कारणगुणपूर्वकः एव दृष्टः। यथा घटरूपादि, घट का रूप कारण का जो गुण रूप है, कपाल का रूप है, वहीं से ये रूप आया। घट रूपादि कपाल रूपादि पूर्वकः, कपाल के कारणभूत कपाल के रूप पूर्वक ही घट रूप आया है। तथा च, उसी प्रकार से कार्य संयोगो विशेष गुणः सह कारण गुणपूर्वकः एव दृष्टः। यथा घटादि घटरूपादि कपालारूपादि पूर्वकः। तथा च शब्द रूपो यो विशेष गुणः, शब्द रूप जो विशेष गुण है श्रोत्रेन्द्रियेण उपलभ्यते, श्रोत्रेन्द्रिय से ही उपलब्ध होता है। तस्य कारण गुणपूर्वकत्व अभावात्, उसका कारण गुणपूर्वकत्व देखा नहीं जाता। कारण गुणपूर्वकत्व अभावात् न कार्य गुणत्व, इसलिए कार्य गुण नहीं है ये, किसी कार्य द्रव्य का गुण नहीं है ये। क्यों? कारण गुणपूर्वक देखा नहीं जाता इसके अंदर। किंतु नित्य द्रव्य से एवं, कोई ऐसा होगा जो कार्य द्रव्य नहीं है तो फिर करने होगा। और कौन सा नित्य द्रव्य होता? कार्य द्रव्य नहीं है, इसका कोई कार्य द्रव्य रूपी कोई आश्रय नहीं है, इसका मतलब कोई नित्य द्रव्य होगा। कार्य मतलब अनित्य, अनित्य द्रव्य कोई ऐसा नहीं है जो इसका आश्रय बन सके, इसमें कोई नित्य द्रव्य है। नित्य द्रव्यों में आकाश। किंतु नित्य द्रव्य से एवं गुण शब्द इति शब्दाधारतया, शब्द के आधारता के रूप में, आधाराधेय भाव संबंध है, यहाँ पर कार्य कारण भाव संबंध नहीं है शब्द और आकाश के बीच में। तो शब्द आधारतया नित्य द्रव्यत्व सिद्धि, शब्द के आधारता के रूप में नित्य द्रव्य कोई होगा वो आकाश है। इस प्रकार के तो नित्य द्रव्य तो आगे काल दिकादि भी है, उसकी परीक्षा आगे कहेंगे कि नित्य द्रव्य कोई है वो आकाश ही है। तो यहाँ निष्कर्ष बता रहे हैं। तो शब्द आधारतया नित्य द्रव्य सिद्धि इत्यर्थः, इसका अर्थ है। ये केवल अनुमान के लिए भूमिका बता दिया।